और महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी का मेमोरी लॉस हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए महज ये एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये देश का डीएनए है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि भाजपा और संघ के लिए ये एक कोरी किताब है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो गया है कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच हमारे लिए इस किताब में है। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है। वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे, जब वो छोटे थे झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया, मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। समाजवादी पार्टी केवल बांटना जानती है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। समाजवादी पार्टी बांटने की राजनीति में विश्वास करती है। तो समाजवादी पार्टी पर हमला किया है और जाहिर तौर पर 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है। ऐसे में वार पलटवार सामने आते नजर आ रहे हैं। भाइयों, ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जो गरीबों को लाभ मिलता है, उसका भी विरोध करती है। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे, और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं।